हेलो डियर व्यूवर, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग मसाला रिएक्शन। और आज का जो वीडियो है जी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे फेवरेट यूट्यूबर भाई साहब कनिष्क गुप्ता, अच्छा उनका न्यू वीडियो आया, आई फाउंड क्लोजेस्ट प्लेस टू हेवन इन इंडिया, उत्तराखंड, डरमा वैली। उत्तराखंड भाई, उत्तराखंड में उन्होंने कोई प्लेस फाउंड की है विच इज हेवन। डरमा वैली कहा तो है, उसका नाम है डरमा वैली। हाँ तो डरमा वैलियां वैसे भी बहुत खूबसूरत होती हैं। डरमा रे बाबा मुझसे तो डरना रे, वो वाली वैली। चलो देखते हैं जी। कि आखिर स्वर्ग दिखता कैसा होगा, क्योंकि हमारे स्वर्ग के ख्याल से भी ज्यादा खूबसूरत कुछ हमारे देश के उत्तराखंड के इन पहाड़ों में छुपा है। एक ऐसी जगह जहां का हर रास्ता आपको कुदरत के और करीब ले जाता है, इतना करीब कि कुमाऊं हिमालयस के इन ऊंचे पहाड़ों के ग्लेशियर्स को अपनी आंखों के सामने अनगिनत वाटरफॉल्स में बदलते देख सके। ऐसी जगह जहां इन हेवनली नजारों के लिए कई घंटों का ट्रैक नहीं, बस यहां बसे इन घरों की खिड़की से झांकने की जरूरत है। उत्तराखंड में छुपी ये खूबसूरत जगह है दारमा वैली। डारमा डारमा। लेकिन इस हेवन तक जाने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि दरमा वैली इतना दूर बसी है कि यहाँ की कैपिटल देहरादून से भी 700 किलोमीटर दूर है। यानी कम से कम 2 दिन का सफर, जो आती है उत्तराखंड के इस खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में। यहाँ रास्ते खूबसूरत तो हैं, नेचर को ये एंजॉय करता है। खतरनाक भी। सर के ऊपर चट्टानों की छत और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। पहाड़ों को काटकर बनाया ये रास्ता सिर्फ एक लौता रोड है जो दरमा वैली को बाकी इंडिया से जोड़ता है। वहीं इन चट्टानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी वक्त नीचे आ गिरेंगी। बस पत्थर कैसे जैसे तैसे अटके हुए हैं, तो हल्के हल्के वो गिरते रहते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा रिस्की रोड है ये वाला। पर इन रास्तों पर आगे चलते चलते ये वैली खुल जाती है। और यही एक चीज मैंने नोटिस की, इस रास्ते पर टैक्सी की छत पर बैठ के सफर करना यहाँ के लोकल्स के लिए बिल्कुल आम बात है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। तो अब मैं गाड़ी के ऊपर से ही बाकी का रास्ता कवर कर रहा हूँ, और इन लोगों का तो ये रोज़ का है ये ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, ऐसे ही ट्रैवल करते हो आप ना, ऐसे ऐसे ही जाते हैं वैसे ये मज़ेदार तो है, पर रिस्की है भाई बहुत ज़्यादा। हाँ ये रिस्की तो है, पर इन नज़ारों को देखने के लिए इससे अच्छी कोई सीट हो ही नहीं सकती। और बस कुछ ही देर में मैं दरमा वैली के सबसे खूबसूरत विलेज में पहुंच गया, जिसका नाम है दंतू। लेकिन यहाँ आते आते शाम ढल चुकी थी, इसलिए उस वक्त मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अगले दिन मेरे सामने कितनी खूबसूरत दुनिया खुलने वाली है। विंडो देखो कैसी अच्छी है ना। और जैसे ही सुबह हुई, वो दुनिया अब मेरी आंखों के सामने थी। यार मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है यार, सच में बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। जब मैं यार रात को लेट आया था और कुछ नहीं दिखा ना, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस खूबसूरत जगह में बैठा हूँ यार। दंतू गांव से दिखता ये खूबसूरत नज़ारा है पंचाचुली का, जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि एक साथ 5 खूबसूरत पीक्स दिखते हैं, वो भी इतना करीब से जैसे पूरा हिमालय आपके सामने आ खड़ा हो। अभी जिस विलेज में मैं हूँ, दंतू विलेज में, वो इतनी परफेक्ट लोकेशन पर है कि मतलब आपको इसके पास में बस 1 किलोमीटर दूर एक और विलेज बसा हुआ है ना, वहाँ से ऐसा नज़ारा दिखेगा ना, कहीं रोड से पहले ऐसा नज़ारा दिखेगा, नहीं रोड में कहीं आगे ऐसा नज़ारा दिखेगा जो यहाँ से पंचाचुली का इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है। पर हेवन का ये नज़ारा सिर्फ पल भर की कहानी नहीं, कुछ लोगों के लिए ये घर है, और उनमें से ही एक घर में मैं भी ठहरा हूं।
तो यहीं के एक लोकल घर में रुका हुआ हूँ मैं, जो कि बाहर से पत्थर के हैं और अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। अंदर से मड की दीवारें हैं ये सारी। नेचर के साथ मिलकर ही पूरा घर बनाया गया है और नेचर की मदद से इनका पूरा लाइफस्टाइल जो है वो चल रहा है यहाँ पे। पर यहाँ पे इस रूम को देख के समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ ये लोग रह रहे हैं। रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट अगर इस स्वर्ग में रहना है तो उसकी तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो यही है कि फैसिलिटीज़ को भूलना पड़ेगा। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ गांव तक आने की रोड तो है, पर उसमें टर्मैक यानी बजरी नहीं है। गांव में बिजली के लिए डीजल जनरेटर तो है, पर उसकी तारों में बिजली नहीं है। नेटवर्क के लिए यहाँ टावर तो है, पर उसमें सिर्फ कॉलिंग है, इंटरनेट नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों ने हर चीज़ का खुद जुगाड़ निकाला है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हर घर में सोलर पैनल्स हैं, जो बैटरी को चार्ज करके यहाँ थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा देते हैं, पर इतनी भी नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रिक गीज़र चल सके। इसलिए यहाँ कुछ इस तरह का गीज़र होता है। ये पानी गर्म करने के लिए, जैसे कोई नहाने वाने का पानी है, ये एक तरह से गीज़र का काम करता है, जिसमें लकड़ी से पानी गर्म होता है। तो एक तरह से इसमें अंदर एक तंदूर का सिस्टम है, तंदूरी गीज़र है एक तरह से ना। मतलब कितना मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव करना कि पानी ऐसे बार बार लकड़ी डाल के गर्म करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सोलर गीज़र क्यों नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के लिए महंगा पड़ता है। इंटरनेट के लिए तो यहाँ बहुत सही जुगाड़ है। दंतु विलेज से कुछ किलोमीटर दूर इन लोगों ने एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहाँ इंटरनेट आता है। ये क्या कर रहे हो भैया? ये मोबाइल नेटवर्क वहीं पकड़ता है, तो इसलिए यहाँ फ़ोन रख के छोड़ देते हैं। फोन लगे छोड़ दें, मैसेज ऐसे उसमें आता है ना, नेट चलता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो इसलिए जहाँ नेटवर्क आता है वहाँ ऐसे लिख देते हैं कि अरे भाई नेटवर्क इधर है, और नीचे आप देख रहे हो कि फ़ोन रखे हुए हैं लोगों ने। यहाँ पे डाउनलोडिंग वगैरह चलती है, या फिर किसी को कुछ भेजना हो तो ऐसे चल रहा है यहाँ पे। इंसान की बनाई फैसिलिटीज़ यहाँ बेशक कम हो, पर नेचर का दिया यहाँ सब कुछ है। खूबसूरत हरियाली और खेती के लिए बढ़िया ज़मीन, साफ हवा और साफ पानी भी। अब यहाँ फैसिलिटीज़ चाहे कितनी भी कम हो, पर यहाँ टैप वाटर डायरेक्टली पी सकते हैं, और ये फैसिलिटी सिटीज़ में नहीं मिलती। पर हम लोग तो साफ पानी के लिए वाटर प्योरीफायर, साफ हवा के लिए एयर प्योरीफायर और अच्छे टेम्परेचर के लिए एसी लगाकर उसे लग्जरी बुलाते हैं। पर असली लग्जरी ये है या वो, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मतलब नेचर के अल्टरनेटिव तो नहीं ना होगा। पंचाचूली का नज़ारा तो एक स्वर्ग में होने का एहसास कराता ही है, पर जैसे ही इस गांव की गलियों में कदम रखते हैं तो ये एहसास और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ पत्थर से बने घरों के बीच होना उस दुनिया से बिल्कुल अलग लगता है जिसे हम जानते हैं। लेकिन मुझे तो इस दुनिया को और जानना था, तो इसलिए यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी, तो पता चला कि कोई मुझे पहले से ही जानता है। हाँ जी नमस्ते। आपने पहचान लिया? वीडियो देखा था। अच्छा आपने देखा? मैं आपके वीडियोस। अच्छा से है कि नहीं अच्छा, बहुत बढ़िया वीडियोस होते हैं आपके, वॉइस तो बोलते हो ना। थैंक यू। आप यहाँ पे कैसे वीडियो देख लेते हैं? आप तो इंटरनेट नहीं आता। यहाँ नहीं, मैं नोएडा में रहती हूँ, मैं भी लोकेशन में ही। अच्छा आप नोएडा में रहते हो, वैसे यहाँ से हो, इस गांव से हो? अच्छा अच्छा। आइए चाय पिलाते हैं आपको। चलो पहली बार गांव में कोई सब्सक्राइबर मिला है। मैं दूर से देखा है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे इस घर में रहने वाली दीदी ने मुझे पहचान लिया है, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि गांव में मैं जिसमें घूमने गया हूँ वही पहचान ले मुझे। ऐसी जगह पर सब्सक्राइबर मिल जाए तो मज़ा ही अलग हो जाता है ना। अच्छा आपकी वेकेशन नहीं है? ये भी नोएडा में रहती है। चाय पर काफ़ी सारी बातें करने के बाद दीदी की पूरी फैमिली के साथ एक फ़ोटो भी हुआ। आओ सब लोग, आओ सब लोग, आओ। अम्मी दिख रही हो? दिख रही है? यही तो वो पल हैं जो इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना देते अच्छा हैं। लगा आप सबसे मिलकर। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। और फिर यहाँ से विदा लेकर मैं पहुँचा यहाँ के सब्जियों के खेतों में। क्या प्यारा एरिया है यार।
फ्लोर भी कितना प्यारा करता है। जहाँ पर घरों के पास कुछ खेत वगैरह हैं तो वहाँ पर इतनी सारी सब्जियाँ उग रही हैं जो भैया दिखा रहे हैं मुझे निकाल के। कुछ ताज़ा ताज़ा यहाँ से फ्रेश एकदम ऑर्गेनिक मूलियाँ निकाली गई हैं। अरे वाह, सारे होते हैं ना लोग शोर मूली और कुछ लहसुन निकाल रहे हैं वो। तो यहाँ पर ही अपनी पर्सनल नीड के हिसाब से सब्जियाँ उगाते हैं और फिर बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं। और यहाँ पे कुछ वायलेट कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं मुझे, और वो एक्चुअली जब मैंने पता किया तो उसमें वायलेट कलर के आलू आते हैं यार। ये वायलेट कलर के आलू पहली बार देख रहा हूँ सच में। तो ये सब सब्जियों का मिक्सचर, एक तरह से मिक्स वेज फार्म है ये। ये भी सही है। वैसे भी जब आप एक इतनी रिमोट जगह पर रहते हैं तो अपना खाना खुद उगाना एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत बन जाता है। लाओ मैं करूँ। क्या बात है, मेहनती है काफ़ी आप भी। यहाँ के लोग मेहनती है, पहाड़ में जो भी रहता है सब मेहनती होते हैं। ये तो बात है। जहाँ दूर दूर तक ना कोई पब्लिक फैसिलिटी है ना कोई हॉस्पिटल, तो ये लोग जानते हैं कि यहाँ एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आज भी ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। शायद इसी अपनेपन ने सिर्फ इनके घर ही नहीं इनकी पहचान भी संभाल कर रखी है। चुंगबाला, जो दरमा वैली में रहने वाले लोग यानी रंग ट्राइब की एक खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसकी खूबसूरती की झलक यहाँ घरों की दीवारों पर भी दिखती है। पर मैंने यहाँ सिर्फ इनका कल्चर ही नहीं जाना बल्कि यहाँ की थोड़ी लैंग्वेज भी सीखी। ये इनका नमस्ते कहने का स्टाइल है रंग कम्युनिटी का। तो नमस्ते कर रहा हूँ आपको एक तरह से। जैनुला। जैनुला। ओके, थैंक यू। लेकिन मैं सिर्फ डंटू गांव तक आने के लिए ही नहीं आया था बल्कि मुझे तो यहाँ से दिखते उन पहाड़ों के सबसे करीब जाना था। पर क्या इन पहाड़ों के और करीब जा भी सकते हैं? एग्जैक्ट फ्रेमिंग हो रही होती है हर चीज। अभी तक वीडियो में आपने सुकून तो महसूस किया ही होगा। अभी तो आगे और भी सुकून आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये जो सुकून है ना उस तक आपको ले जाने में मेरी मदद कुछ आर्टिस्ट भी कर रहे हैं, जिनमें से कुछ अपने इंडिया के म्यूज़िक कंपोजर्स हैं जो एकदम वैसा म्यूज़िक बनाते हैं जैसा मुझे चाहिए होता है। अगर आपको भी इनका म्यूज़िक या इनके जैसे टैलेंटेड दुनिया के हज़ारों आर्टिस्ट का म्यूज़िक देखा था तभी फैसला कर लिया था कि एक दिन इनके सबसे करीब जाऊंगा। पर इन पहाड़ों तक जाने के लिए एक ही रास्ता है, पंचाचुली बेस कैंप ट्रैक। तो अब तक पंचाचुली को मैं बहुत दूर से देख रहा था, पर मैं उसके बहुत करीब जाने वाला हूँ और यहाँ से पंचाचुली का ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रास्ता होने वाला है, अलग अलग लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। मैं ऑलरेडी थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ी हाइट मतलब थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो रही है। चलो चलते हैं। लेकिन ट्रैक शुरू होने के कुछ देर में ही पंचाचुली का जितना भी नज़ारा दिख रहा था अब वो भी छुप जाता है, क्योंकि ये रास्ता ले जाता है एक डेंस फॉरेस्ट में। अभी चलते चलते इतने डेंस फॉरेस्ट में एंटर हो चुके हैं और इतनी ज़्यादा हाइट पे भी इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है जो कि पूरा चिड़ियों की आवाज़ से गूंज रहा है। बहुत ही अच्छी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, पूरा फुल ऑफ लाइफ है। और कहीं कहीं से आप देख रहे हो धूप फिल्टर होती आ रही है। ये देखो इतनी सुंदर लगती है ना जब ये पाइन फॉरेस्ट के बीच में से जब थोड़ी सी सनलाइट फिल्टर होकर आती है। काफ़ी देर तक इस जंगल में चलने के बाद आखिरकार ये रास्ता खुल जाता है इन खूबसूरत मेडोज में, जिन्हें उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल। इन मेडोज की ये हरियाली सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो ये मेडो में जो हमें घास दिखती है, ये घास का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं लोकल्स, क्योंकि ये इसको गद्दे में डाल देते हैं सुखाकर, तो ये एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल मैट्रेस तैयार कर देती है। तो एक बार ट्राई करता हूँ कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है इस पे लेट के। ये सच में कंफर्टेबल है यार। ऐसा लग रहा है मैं बादल में लेटा हूँ।
लगभग ट्रैक का आधा रास्ता पूरा करके आराम तो बनता ही है, लेकिन यहाँ तो इन बुग्याल के असली ओनर्स ही आ गए थे, भेड़े, वो भी सैकड़ों की तादाद में। तो मैदान तो खाली करना पड़ेगा ही। पर यह अच्छा मौका था इन भेड़ चराने वाले लोगों की जिंदगी को करीब से जानने का। अच्छा, तो कई दिनों के लिए निकले हो मतलब है? 3 माह के लिए निकले। 3 महीने के लिए निकले हो? ओह, तो 3 महीने आप ऐसे ही बुग्यालों में घूम रहे हो हैं? 3 महीने से। और रहना वाना खाना वाना? टेंट वेंट है, खाना 3। अच्छा, वो सब लेके चल रहे हो? 3 माह का पहले आ गया राशन। अच्छा, 3 महीना यही करना है। कैसा लगता है आपको ऐसा करना? जब इनके पीछे आ ही गए तो फिर चला नहीं है। मतलब अच्छा लगता है या फिर क्या बस मजबूरी में करने को? कैसे अच्छा लगता है? सुकून तो हुआ ना? सुकून है। खैर सिर्फ सुकून के लिए तो कोई ये काम नहीं करता, तो शायद थोड़ा सुकून और थोड़ी मजबूरी इनके इस सफ़र की वजह होगी। लेकिन सफ़र पर तो अभी मैं भी निकला हुआ हूँ और हर बढ़ता कदम मुझे मंजिल के करीब ले जा रहा है। बस मेरी मंजिल अब दिखने ही लगी थी। अभी आप ये वैली देख रहे हो पूरी ऐसे करके इस शेप में है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे नेचर के लैप में आ गया हूँ मैं, एकदम नेचर की गोद में आ गए हैं, पंचाचूली की गोद में आ गए हैं जैसे। सच में ये रास्ता ऐसे ही लग रहा है जैसे हेवन का है, वे टू हेवन। चलते चलते मैं ना सिर्फ इस ट्रैक के बल्कि इस वैली के ही आखिरी छोर पर आ गया, जिसे कहते हैं 0 पॉइंट। वाह, अब मैं पंचाचूली के इतना करीब आ चुका था कि जो दिखा उसकी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। इतने सारे एंडलेस, काउंटलेस, मतलब आप गिन ही नहीं सकते, इतने सारे वाटरफॉल्स निकल रहे हैं। मतलब मैं इतनी सारी जगहों पर ट्रैवल किया है पर कभी भी मैंने एक साथ इतने सारे वाटरफॉल्स नहीं देखे। और इनसे फ्रेश वाटर तो क्या ही हो सकता है जो डायरेक्ट एकदम ग्लेशियर से पिघलते हुए बन रहे हैं। मैंने नहीं देखी इससे ज़्यादा खूबसूरत। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत। सामने एक इतना खूबसूरत वाटरफॉल दिख रहा है ना, मतलब वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रियलिटी है ही नहीं, वो कोई जैसे VFX है, कुछ किसी ने क्रिएट किया हुआ है। अनबिलीवेबल है ये वाटरफॉल्स। अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग ही रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो इस तरह के नज़ारे को विटनेस कर पा रहा हूँ। सच में मान गया यार, ये स्वर्ग है यार। दिस इज़ हेवन, दिस इज़ हेवन। लेकिन इन नज़ारों के बीच इन पहाड़ों की एक अलग सच्चाई भी मेरे सामने आई। यहाँ पूरी दरारें पड़ी हुई हैं ज़मीन में। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ का ये हिस्सा टूटने वाला है कुछ दिनों में। पूरा फटी हुई है ज़मीन यहाँ से पूरी। मतलब हमें पता है कि पहाड़ टूटते बनते रहते हैं और ये उनका एक नेचुरल फिनोमेना है, बट कहीं ना कहीं ऐसे इतने ज़्यादा पहाड़ टूटना जो हम ह्यूमंस लापरवाही करते हैं उसकी निशानी है। अगर हम नेचर के प्रति अपनी जिम्मेदारी आज भी ना समझें तो वो दिन दूर नहीं जब जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ वो ना बचे। इतने क्रैक्स हैं नीचे के गिरते रहते हैं। ये पहाड़ हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम भी नहीं। ये सिर्फ खड़े नहीं हैं बल्कि ये संभाले हुए हैं इस गांव को, इन नदियों को। आपके घर में जो पानी आता है, आप जो खाते हैं, हमारी हर चीज़ जुड़ी हुई है इनसे। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आएँ तो यहाँ गंदगी ना फैलाएं। इन जगहों का ध्यान रखना सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है हमारी, हम सबकी। और अगर आप यहाँ आएँ तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। Yes, it's home. ट्रैक से लौटने के बाद जब मैं वापस दंतु गांव आया
तो पता चला कि जिन दीदी ने मुझे पहचाना था उनके घर से ब्रेकफास्ट का इनविटेशन आया है। नमस्ते नमस्ते। जॉली से मिले जाए सब्सक्राइब। हाँ पुष्पा जी। हाँ जी हाँ। हाँ भैया अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो दीदी ने मुझे खाने पे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया है, तो यहाँ पे ये लोकल खाना है मेरे सामने। तो ये क्या है भैया, ये वाली चीज़? पैनकेक है, बकवीट के पैनकेक है। अच्छा, कुट्टू का पैनकेक है जो यहीं उगता है कुट्टू? ओह, कुट्टू यहाँ सबसे ज़्यादा उगने वाली फसल है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी, तो इसलिए यहाँ के ट्रेडिशनल खाने में उसकी अहम जगह है। अब यूं तो ना ये फैमिली मुझे अच्छे से जानती थी ना ही मैं इन्हें, फिर भी इन्होंने जिस अपनेपन से मेरा स्वागत किया उससे एक बात समझ आती है, कभी कभी आपका व्यवहार ही आपका असली परिचय होता है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बस फिर मैंने यहाँ से विदा ली। हाँ फिर से आऊँगा ज़रूर। पर शायद दंतू से मुझे एक अधूरी ख्वाहिश के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक पंचाचुली का सबसे खूबसूरत नज़ारा सनराइज मुझसे छुपा हुआ था। एक हफ्ते तक मैं रोज़ सुबह उठकर उम्मीद करता था कि आज पहली गोल्डन लाइट इन पहाड़ों को छूती दिखेगी, पर मौसम ने एक भी दिन साथ नहीं दिया। तो मैं जल्दी जल्दी सुबह उठकर आया कि मेरे को सनराइज़ देखने को मिलेगा, और ये रहा सामने सनराइज़। और देखते ही देखते मेरी आखिरी सुबह भी आ गई और मैंने सोचा शायद इस बार इतना ही देखना लिखा है, लेकिन उस आखिरी सुबह मतलब इस नज़ारे ने, पंचाचुली ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मैंने इससे खूबसूरत पहले कभी कुछ देखा है। पर ये सनराइज़ देखना इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इतना स्पेशल था, क्योंकि ये जो पंचाचुली की 5 पीक्स हैं ये सारी पूरी गोल्डन हो जाती हैं सनराइज़ के टाइम पर, और इसी वजह से ये लगती हैं एक चूल्हे की तरह, यानी एक स्टोव की तरह, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है 5 चूल्हे पंचाचुली। एक हफ्ते तक मुझे लगता रहा कि मैं सनराइज का इंतज़ार कर रहा हूँ, पर शायद सनराइज मेरा इंतज़ार कर रहा था, उस पल के लिए जब मैं उसकी असली कीमत समझ सकूं। शायद ज़िंदगी भी हर ख्वाहिश उस वक्त पूरी नहीं करती जब हम चाहते हैं, वो तब पूरी करती है जब हम उसकी कीमत समझने लगते हैं। The best video till now. अभी इस सफर अच्छा भी के दौरान हमारी YouTube फैमिली के कुछ लोगों से भी मुलाकात हुई। आप भी घूमते रहिए, क्या पता अगली मुलाकात आपसे ही हो। ऐसे ही है, मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो अगर कोई देखा है ना तो दिस वन, द नेचुरल ब्यूटी और नेचर को इतने करीब से, मतलब मैं फील कर रहा था कि जैसे वहां पर हूँ, और मैं ये फील करी थी मैं वहां पे घूम रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ उन चीजों में, उन वादियों में उधर, मतलब और क्या खूबसूरती है, कितने लकी हैं वो लोग जो वहां पर रहते हैं। बेशक वहां पर सहूलियात कम है, लेकिन उनकी लाइफ सबसे बेस्ट है, हेल्दी लाइफ है। पहाड़ों पे जितने भी लोग हैं वो हेल्दी होते हैं, क्योंकि वो मेहनत बहुत करते हैं, उनकी एक्सरसाइज बहुत होती है और वो खाते भी हेल्दी। लेकिन इनका जो व्यू है ना वो कमाल है, कमाल का अच्छा व्यू। ये जो एंड पे सनराइज वाला व्यू आया है बहुत अच्छा था, ये सारा ही बहुत ही जबरदस्त था। मतलब ग्रीन हिल्स आ रही हैं सामने, स्नो पहाड़ों के ऊपर पूरे तरीके से, और फॉरेस्ट भी है, फिर कितनी अच्छी वहाँ पे फार्मिंग हो रही है ना, वेजिटेबल। बहुत ही खूबसूरत यार, मतलब क्या था जो नहीं था इस वीडियो में। लेवल वीडियो था ये, लेवल वीडियो बहुत अच्छा ये बंदा भी कमाल का है, और उसका एक्सेंट वे बयान टॉक करने का तरीका बहुत अच्छा है कनिष्क गुप्ता, लेवल है। मजा आ गया यार वीडियो देख के, और ये है कि
क्यों भाई आप लोग क्यों नहीं जाते हो ऐसी जगहों पर, क्यों नहीं जाते हो? जाओ घूमो, उससे वहाँ के जो लोग हैं उनको भी बेनिफिट होगा, और उसके साथ साथ ऐसे व्यूज कोई मिस कैसे कर सकता है? मतलब अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि ये अकेला नहीं होता होगा? मतलब कोई मुझे होता लगता है होगा उसके साथ रिकॉर्डिंग के लिए कोई पर्सन होता पता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये अकेला ही हो। फुल सोलो नहीं है, लेकिन इसके साथ मतलब कोई कैमरा मैन लाजमी होता होगा, मतलब क्योंकि एक आधी वीडियो में मैंने देखा भी है, और मुझे लग रहा है कि शायद हर वीडियो में वो साथ लेकर जाते होंगे। एक इनका व्लॉग देखा था जिसमें वो इनका कैमरामैन था साथ। अच्छा, बाकी ये है कि इनका रिकॉर्डिंग का तरीका, इनकी एडिटिंग, इनका बोलने का तरीका, वॉइस ओवर बहुत अच्छा कमाल, मतलब पूरा। और सबसे बड़ी बात Peaceful सा बंदा है ही कि है। कोई भी बंदा है ना, वो कहीं पे जाता है, ठीक है, वो बड़ा मैक्सिमम कि इधर से वो उधर भाग जाओ, उधर भाग जाओ। वो 7 दिन, वो कह रहा 6-6 7-7 दिन वो सिर्फ जो उसने सनसेट देखना है, नहीं मिल रहा, सनराइज देखना है, सनसेट देखना है कहीं पे, तो वो उसका व्यू देखना है, तो वो 6 दिन 7 दिन नहीं निकल रहा, तो बंदा वेट कर रहा है कि यार आज नहीं तो आज, ऐसे होते आज हैं नहीं तो nature आज, lover। आज नहीं तो आज, मतलब कितनी मेहनत वो करता है। बिल्कुल। और हम इधर बैठकर वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते अच्छा सा, तो मतलब अच्छा सा कमेंट किया करें, और उनके वीडियो को जो है ना लाइक भी किया करें। बिल्कुल। चले, बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।